डर आखिर है क्या? क्या ये बस एक एहसास है जो हमारे मन में होता है, या फिर क्या डर की अपनी एक हकीकत हो सकती है? आज हम इसी सवाल को एक कहानी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही अजीब से भरोसे के साथ। जरा सोचिए, एक अंधेरी बिल्कुल सुनसान सड़क पर कोई अचानक आपसे कहता है, डर लग रहा है मुझसे, पर डरो मत, मैं भूत नहीं हूं। क्या यकीन होगा? तो इस कहानी के जो मेन किरदार हैं वो हैं दो दोस्त, खुशबू और मनीषा। एक रात बारिश हो रही थी। दोनों पार्टी से घर लौट रही थी। उन्हें क्या पता था कि ये रात उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। और जैसा अक्सर ऐसी कहानियों में होता है, ठीक बीच रास्ते में एक बिल्कुल सुनसान जगह पर उनकी कार खराब हो जाती है। अब चारों तरफ घना अंधेरा है और एक अजीब सी खामोशी, और बस यहीं से डर का असली खेल शुरू होता है। तो मदद की उम्मीद में मनीषा को पास में एक अकेली रोशनी दिखती है, एक मेडिकल स्टोर की। वो उस तरफ जाती है और खुशबू कार में अकेली इंतजार करती रह जाती है। खुशबू इंतजार कर ही रही थी कि अचानक उसे महसूस होता है कि वो अकेली नहीं है। अंधेरे सायों में से एक आदमी निकलता है, करीब 25 साल का होगा, और वो एक बहुत बड़े इमली के पेड़ के नीचे खड़ा था। और हाँ, ये वही इमली का पेड़ था जिसके बारे में पूरे इलाके में ना जाने कितनी बेचैन आत्माओं की कहानियां मशहूर थीं। अब वो आदमी एक बड़ी अजीब सी बातचीत शुरू कर देता है, डर के बारे में, फिलॉसफी जैसी। वो कहता है, हम कितना भी इनकार करें ना, मन के एक छोटे से कोने में डर हमेशा छुपा होता है। और यहीं से कहानी का जो असल सवाल है वो खड़ा होता है। बातें करते करते वो आदमी अपने ठीक पीछे बनी एक पुरानी सी पत्थर की दीवार की तरफ इशारा करता है और बताता है कि ये कोई मामूली दीवार नहीं है, बल्कि ये सरकारी अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम की पिछली दीवार है। जी हाँ, वही जगह जहां लाशों की चीर-फाड़ होती है। बस ये एक बात। और खुशबू के लिए हकीकत और वहम के बीच की जो पतली सी लाइन थी ना, वो धुंधली पड़ने लगती है। वो अजनबी अब खुशबू के यकीन को पूरी तरह से हिलाकर रख देता है। वो कहता है, तुम्हारी आंखें तुम्हें धोखा दे रही हैं। वो जो मेडिकल स्टोर खुला दिख रहा है ना, वो असल में बंद है। और बात यही नहीं रुकती। वो आगे कहता है कि तुम्हारी दोस्त मनीषा तो वहां है ही नहीं। वो तो कब से कार में तुम्हारा इंतजार कर रही है। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए खुशबू को सब कुछ वैसा ही दिखता है जैसा वो अजनबी बता रहा था। एक बंद दुकान और कार के पास खड़ी मनीषा। सोचिए, इस ख्याल से ही दहशत के मारे उसका गला कैसे सूख गया होगा। और तभी माहौल और ज्यादा डरावना हो जाता है। अचानक आसपास के सारे कुत्ते उसी इमली के पेड़ की तरफ देखकर पागलों की तरफ भौंकने लगते हैं। वो अजनबी शांत आवाज में कहता है कि कुत्ते ऐसा तभी करते हैं जब उन्हें कोई बुरी आत्मा दिख जाती है। और कौन जाने, शायद वो आत्मा खुशबू को ही अपना शिकार बनाने आई हो। अब खुशबू किसी तरह उस आदमी से पीछा छुड़ाकर कार की तरफ भागती है। उसे नहीं पता था कि उसका सामना एक और भी ज्यादा खौफनाक हकीकत से होने वाला था। जैसे ही वो कार में पहुंचती है, मनीषा हैरान होकर पूछती है, अरे कहाँ थी तू? कब से देख रही हूं तुझे। तू तो वहां पेड़ के नीचे बिल्कुल अकेली खड़ी थी, तेरे आसपास तो कोई भी नहीं था। और बस इसी एक पल में हकीकत पूरी तरह से बिखर जाती है। खुशबू को लग रहा था कि वो बस 15 मिनट से वहां थी, लेकिन मनीषा बताती है कि वो पूरे 2 घंटे से गायब थी। वो पूरे 2 घंटे किसी ऐसे से बात कर रही थी जो असल में वहां था ही नहीं। ये सच सुनते ही खुशबू सदमे से बेहोश हो जाती है। जब खुशबू की आंख अस्पताल में खुलती है तो उसकी नज़र पास में रखे एक अखबार पर पड़ती है। हेडलाइन थी, एक नौजवान की एक्सीडेंट में मौत। और जब वो तस्वीर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अखबार में छपी तस्वीर ठीक उसी आदमी की थी जो उसे उस रात इमली के पेड़ के नीचे मिला था। मतलब वो एक भूत से बात कर रही थी। लेकिन खौफ अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि वो तो उसके पीछे पीछे अस्पताल तक आ पहुंचा था। उसी रात खुशबू उसे फिर देखती है। वो अस्पताल के कमरे की खिड़की के ठीक बाहर एकदम खामोशी से खड़ा था। और इससे पहले कि खुशबू चिल्ला पाती या कुछ कर पाती, वो दीवार के आर पार चल के सीधा उसके कमरे के अंदर आ जाता है। जब उसकी माँ और डॉक्टर भागकर कमरे में आते हैं तो खुशबू फर्श पर पड़ी मिलते हैं। उसकी सांसें धीरे धीरे थम रही थी। उस भूत की कही बात सच हो गई थी। वो अपना शिकार अपने साथ ले गया था। तो ये कहानी हमें वापस उसी सवाल पे लाके छोड़ देती है जहां से हमने शुरू किया था
क्या डर सिर्फ मन का एक वहम है, एक एहसास है, या क्या हमारा डर इतना ज़्यादा असली, इतना ताकतवर हो सकता है कि वो खुद एक हकीकत बन जाए और हमारी जान ले ले?